दोस्तों, आखिरकार वही हो गया जिसका डर था, वही हो गया जिसको लेकर भाजपा डरी हुई थी। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, पुणे में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कह दिया कि हमने लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन उससे पहले जो निकाय चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है, जिसमें नगर पालिका है, नगर पंचायत है, जिला परिषद है, जो तमाम चुनाव, अभी तारीख भले ही घोषित नहीं है, लेकिन पुणे में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अजीत पवार ने कह दिया कि हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। स्वतंत्र रूप से यानी अकेले लड़ेंगे, यानी गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ नहीं लड़ेंगे, राज ठाकरे के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, यानी महायुति के साथ रहकर नगर निकाय का चुनाव अजीत पवार नहीं लड़ेंगे और वो अकेले लड़ेंगे। और अब उनके इस स्टेटमेंट के बाद इस बात को और ज्यादा बल मिल गया कि महाराष्ट्र में अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा। दोस्तों, याद कीजिए, शरद पवार से छगन भुजबल की मुलाकात, ये क्या संकेत देती है? आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी की सरकार में अजीत पवार का अपने एक सांसद, इकलौते सांसद को शामिल ना करना क्या संकेत देता है? राज्यसभा में अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को सांसद बनाना, अपने चाचा शरद पवार की तारीफ करना, यह अजीत पवार का पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में प्रभारी नियुक्त करती है, देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाती है, मीटिंग करती है, आरएसएस की तरफ से लगातार एक के बाद एक अजीत पवार के खिलाफ आर्टिकल लिखवाए जाते हैं, लेख छपते हैं। एक माहौल बनाने की कोशिश होती है कि अजीत पवार को साथ लेने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, और अगर इनको साथ में रखा गया तो यह नुकसान महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी हो जाएगा, क्योंकि अजीत पवार 80 से 90 सीटें मांग रहे हैं। वो 80 से 90 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं और बीजेपी उनको इतनी सीटें देना नहीं चाहती। लेकिन इसी बीच अजीत पवार ने जो ऐलान किया है, यानी भाजपा ये कोशिश कर रही थी कि वो अजीत पवार से किनारा करे, और कहीं ना कहीं अजीत पवार ने भाजपा को यह मौका दे दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार से गठबंधन अलग कर ले। लेकिन दोस्तों, पेंच यहां पर फंसा हुआ है। पेंच यह है कि ऐलान पहले अजीत पवार ने कर दिया है। अजीत पवार ने यह तय कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं कर पाई है। और घोषणा तो दूर की बात है दोस्तों, अभी बीजेपी ये मंथन तक नहीं कर पाई है कि क्या वाकई वो अजीत पवार के बिना चुनाव लड़ेगी, क्या वाकई महाराष्ट्र में यह गठबंधन काम नहीं करेगा, और अगर काम नहीं करेगा तो बीजेपी के सामने कितनी मुश्किलें खड़ी होंगी। क्योंकि दोस्तों, अजीत पवार अगर नगर निकाय के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ते हैं, अपने प्रत्याशी उतारते हैं, तो जाहिर सी बात है कई सीटों पर भाजपा का नुकसान होगा। और यह चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले महायुति के अंदर हुई अब तक की सबसे बड़ी टूट है दोस्तों। अगर यह टूट पूरी तरह से हो गई, अगर विधानसभा चुनाव में भी अजीत पवार अलग हो गए, अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए, तो फिर देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सबके दावे, और वो अमित शाह जो महाराष्ट्र में जाकर मिशन महाराष्ट्र की बातें कर रहे हैं, उनके मिशन का क्या होगा? दोस्तों, क्या शरद पवार को भ्रष्टाचारी बताना, क्या शरद पवार को भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी संस्था बता देना, क्या यह बयान अजीत पवार को चुभ गया है? अजीत पवार अपने चाचा का अपमान नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने अलग राहें तलाशना शुरू कर दिया है। और अगर अलग राहें तलाशेंगे तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि चाचा के पास लौटेंगे, और चाचा के पास लौटेंगे तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। अब फिलहाल अजीत पवार क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी है दोस्तों। लेकिन हम लगातार आपसे एक बात कह रहे थे कि अजीत पवार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और अब अजीत पवार का अकेले निकाय चुनाव में उतरना, ये दोस्तों हमारी उस बात पर भी मुहर लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के रिश्ते विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएंगे दोस्तों, अगर ये रिश्ता टूटा तो महाराष्ट्र में असर क्या होगा? क्या महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मजबूत होने जा रहा है? आपकी जो भी राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।